ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः ओम गन्धद्वारान्धराधरसामनुष्टां गुरुसर्वभूतानां दामिहो ब्रह्मा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरं समर्पयामि चन्द्रालेपनं समर्पयामि द्रवदक्षिणान्ते समर्पयामि वरवस्व श्री गुरुवेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरं समर्पयामि द्रवदक्षिणान्ते समर्पयामि नमस्करोमि। बोल बजरंगबली की। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गदा बनानी है ना। आप लोग हनुमान जी के पास में है, मंदिर पे कथा चल रहा है, ऐसे गदा बना के बोल बजरंगबली की। मातृ शक्ति की ही उपज हम लोग हैं, लेकिन मातृ शक्ति की आवाज इतनी धीमी हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा। इसके नाते हम आपके पार्टी में हैं, उधर नहीं हैं। कस के बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य महंत राम सुंदर दास जी महाराज आपको, और बड़े गर्व की बात है कि हम राम भक्त, हम सनातनी ऐसे उत्सव में एक साथ बैठने का अवसर मिल रहा है। इस भागवत महापुराण के इस आयोजन में बहुत बहुत साधुवाद पूज्य महंत राम सुंदर दास जी महाराज को, एवं आभार व्यक्त करता हूं। पूज्य महंत रामशंकर दास जी महाराज बैठे हैं, उनको भाई संत हैं, आपके लोकल के हैं, बहुत लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, लेकिन हमारे गुरु भाई हैं। मैं अभी रास्ते में झगड़ा कर रहा था कि अयोध्या आइए, अभी ये चर्चा कर रहे थे। उदासीन आश्रम से पूज्य महंत श्री धर्मदास जी महाराज विराजमान है, मंचासीन हैं, और हमारे अति प्यारे, अति दुलारे, लाडले, ठीक जितना कहें कम है। महाराज जी का स्नेह, राम सुंदर दास जी के स्नेह खूब इनके ऊपर रहता है। देव कृष्ण शास्त्री जी महाराज कभी खाली नहीं रहते हैं ये, और महाराज जी के इतना सानिध्य इनके ऊपर है। एक दिन बहुत देर रात में इन्होंने 11 बजे और नेपाल के बॉर्डर पे थे, कथा कर रहे थे। बोले महाराज जी आना है तो आना है, तो हमने कहा हम तो खाली नहीं है। तुरंत महाराज फोन करके तैयार हो गए कि नहीं चलना है, शिष्य हमारा है और बहुत सुंदर कथा कहता है। तो महाराज जी का स्नेह इनके ऊपर होता है, रहता है, तो इतने लाडले हैं ये। और हनुमान जी महाराज की तरफ से इनको ढेर सारा है। ऐसे ही भगवान से देश और दुनिया में सनातन धर्म संस्कृति की पताका ऐसे लहराते रहें और ऐसे आगे बढ़ते रहें, ऐसा आशीर्वाद है, मंगल कामना करता हूं। और आज इस मंच पे आने का अवसर मिला, मातृ शक्तियों से आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। हमारे सामने पिता तुल्य बुजुर्ग, सनातन धर्म प्रेमी, मंचासीन सभी कलाकार बंधु एवं मीडिया के बंधु, सबको साधुवाद है, आभार है। आज मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य यजमान मुन्ना जी को, एवं कुंदन चौधरी जी यजमान है, झन्ना महात्मा, क्या बात, बाबा जी को धन्यवाद है। अभी इनसे झगड़ा हमारी चल रहा था,
ये वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होता है। वस्त्र तो एक भाव है, ये तिलक स्वरूप तो एक भाव है, परमात्मा को उनके अंदर देखने का एक वेशभूषा के महात्मा है। लेकिन ये वस्त्र नहीं पहनने पर भी महात्मा बना जा सकता है। कैसे? भाव से। तो बहुत बहुत साधुवाद है महात्मा जी के लिए। नितेश चौधरी पिंटू जी को भी आशीर्वाद है, विजय कुमार चौधरी जी को भी खूब आशीर्वाद है, मुकेश कुमार जी को भी खूब आशीर्वाद है, सचिव राजीव कुमार चौधरी जी मुन्ना जी को भी आशीर्वाद है, संजीव चौधरी छुटका उनको भी आशीर्वाद है, नंदलाल झा जी को भी आशीर्वाद है, और मुखिया जी रणवीर चौरसिया जी। एवं मैं और भी लोगों का नाम है, इतने लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इस भगवत कथा में जो भी व्यक्ति टेंट से लेकर माइक से लेकर पंडाल की व्यवस्था से लेकर और जितने कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने अथक मेहनत करके प्रयास करके रातों दिन एक करके इस इतने सुंदर कथा को भव्यता दिया। मैं दिन में महात्मा जी लेके आया था देखने के लिए, और तब इस प्रकार की भीड़ नहीं थी। अभी मैंने देखा इतना भीड़ कि महाराज ये तो बहुत कम है। इस व्यवस्था में जितने भी आप लोग लगे हुए हो, सभी कार्यकर्ता को खूब 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 आशीर्वाद हनुमान जी महाराज की तरफ से। आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, और मैं पूज्य महंत राम सुंदर दास जी महाराज को ढेर सारा स्नेह देता हूं, खूब खूब उनको आशीर्वाद देता हूं कि कम से कम, मैंने निवेदन किया था कि महाराज जी इधर उधर कथा कराते हो, ऐसे इसी रास्ते से मैं कहीं आया था, महात्मा जी के घर इन्होंने रोका और इनके यहाँ भोजन पानी, हम लोग और कई महात्मा थे, तो हमने इनसे निवेदन किया कि महाराज जी यहाँ भी कुछ होगा क्या। तब तक इन्होंने कहा कि नहीं, कथा का आयोजन महाराज जी हो गया, आपको आना है। ऐसा है कि भगवान लक्ष्मी तो बहुत लोगों को दिए हैं, पैसे की किसी के पास कोई कमी नहीं है। इसलिए कमी नहीं है कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान अगर हमको जन्म दिए, हमको बनाए हैं, तो सारी व्यवस्था बनाकर भेजे हैं। हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा बाल बच्चे अच्छे से नौकरी चाकरी करें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे और आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, हमारे परिवार का नाम रोशन करें। इसके लेकर रातों दिन एक करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन वो कैसी महाशक्ति है, वो कौन सी ऐसी शक्ति है कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ता होगा। आप समझो, एक परिवार को चलाने के लिए हम लोग रातों दिन एक कर देते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। लेकिन वो कौन सी महाशक्ति है, वो कितना विशाल होगा, कितनी सशक्तशाली होगा, कितना शक्तिशाली होगा, कितनी खूबसूरत होगा कि इतनी सुंदर व्यवस्था उसने बनाई है। तो ऐसे शक्ति समाज में कैसे जागृत हो, ऐसे शक्ति किस प्रकार के समाज में सामंजस्य और समानता स्थापित करे, वो एक माध्यम है। संत महात्मा कथा गुरु जगत गुरु विद्युत जन बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ये 4-5 जो व्यवस्था है, ये चारों पांचों व्यवस्था मिलकर इस समाज की वातावरण को सही तरीके से चला रहे हैं। मुझको लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई किसी से जाति नहीं पूछा होगा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, गरीब हो, अमीर हो। मुझको लगता है सब एक बराबर बैठे हुए हैं। मुझको लगता है कुछ सीनियर हैं, बुजुर्ग टाइप के हैं, पैरों में कुछ तकलीफ होगी तो उनको कुर्सी मिल गया होगा तो मिल गया होगा, नहीं तो सब लोग एक साथ बैठे। ये सनातन की खूबसूरती है। सनातन हमको सदैव सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के साथ हम लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर मात्र शक्तियों की पूजा और पूजन होती है। नवरात्रि में देखिए, अभी पूज्यमान्त राम सुंदर दास जी से मैं सुन रहा था, वो महात्मा जी से कह रहे थे कि वो कन्या पूजन करना है, लिस्ट बना लीजिए। कहना अरे कोई कमी नहीं, आप बताइए तो जितना कहेंगे उतना हो जाएगा।
हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति है, सिर्फ सनातन में ऐसी व्यवस्था है, सिर्फ सनातन में ऐसी व्यवस्था है कि छोटे से बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक होने तक, छोटी बच्ची तो देवी के रूप में पूजा है, और बड़ी हो गई तो बहन के रूप में पूजा है, और बड़ी हो गई तो मातृशक्ति के रूप में पूजा है, और बड़ी हो गई तो दादी अम्मा के रूप में पूजा है। मतलब ये संस्कार सिर्फ सनातन में, बाकी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप समझो कि पर्यावरण कैसे ठीक रहे, तो माताएं बट की पूजा करती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, नीम की पूजा करती हैं, रोज माता तुलसी की पूजा करती हैं, जल चढ़ाती हैं, दिया जलाती हैं, कुछ भोग लगा देती हैं। जल कैसे सुरक्षित रहे इसके नाते साल में एक बार शादी ब्याह में कुआं की पूजा, नदी की पूजा, तालाब की पूजा, यहां तक कि हम लोग विषैले जानवर की भी पूजा करते हैं। नाग पंचमी के रूप में सांप को भी दूध और लावा चढ़ाते हैं। आप समझो, नंदी बाबा, भोले बाबा की जो सवारी है जानवरों में, नंदी बाबा, गौ माता, आप समझो कि इतना विशाल हृदय हमारा है जिसका वर्णन करना हमारे मुख से संभव नहीं है। फिर भी मुझको समझ में नहीं आता है किस प्रकार के लोग हैं कि लालच बस, किसी न किसी कारण बस। अभी चर्चा कर रहे थे, इन्होंने कहा कि कुछ यहाँ पर मुस्लिम भाई भी हैं जो हमारी व्यवस्था की सेवा में। मुझको लगता है हमारे पूर्वजों ने कितनी तपस्या किया, एक नहीं, अयोध्या में समझो भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। अयोध्या कौन कौन आया, हाथ उठा के बताना, कितने लोग अयोध्या आए हो? संख्या कम है भाई। तो अभी से आप लोग को न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं, है ना? सबको न्योता है, आओगे तो हनुमानगढ़ी का लड्डू प्रसाद खिलाएंगे, आओगे तो रहने की व्यवस्था भी कर देंगे, है ना? सब लोग धीरे धीरे कर कर अयोध्या जरूर आइए। अयोध्या में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की मंदिर निर्माण, मुझको लगता है कि कई सौ वर्ष, एक आध दो दिन नहीं, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद विगत कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। अच्छा, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में समर्पण निधि में कौन कौन लोगों ने सहयोग किया है? कितने लोगों ने? वाह क्या बात है, हैं लोग? अच्छा, समर्पण निधि में आप लोगों ने सहयोग किया, बहुत। तो हर क्या बात है, मातृशक्ति के भी तरफ से हाथ उठा है। 500 वर्षों के बाद आप समझो कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ये क्षण, ये अवसर, ये पलाया है, संभव नहीं था। आप समझो 500 वर्ष में कितने आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया सिर्फ मंदिर की रक्षा करने के लिए। जब बनने का प्रयास हुआ तो बनवाने के लिए कितने राम भक्तों ने गोलियां खाई। अब समझो देश आजाद हो चुका है, आजादी के बाद भी अब भाई मुगलों ने क्या किया, आक्रांताओं ने क्या किया, हमारे दादाओं ने, हमारे बाबाओं ने बताया है, वही जानते हैं। लेकिन जो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा कि अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का विषय चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, उसने गोली चलवा दी, कई हजार राम भक्त मारे गए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में डेमोक्रेसी है तब तो समझो वो आक्रांता थे, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, वो आक्रांता थे, तो वो कितना करते होंगे। तो जो 5 लाख, जो इतिहास बताता है, जो इतिहास में लिखा पड़ी है कि 76 बार युद्ध हुआ है, एक बार नहीं, 76 बार युद्ध के बाद 5 लाख राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं था, अब जाकर ये संभव 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, और देश के कोने कोने से महात्मा, आपके यहाँ से भी तमाम महात्मा जा रहे हैं, आपके यहाँ से भी बहुत लोग उस समय जा रहे हैं 22 जनवरी को। तो ये अवसर आया कैसे? ये अवसर, ये सब आप लोगों की देन है, ऐसे पूज्य महात्माओं की देन है, आप जैसे माताओं की देन है,
आप जैसे पितातुल बुजुर्गों का देन है। आप लोगों ने सनातन को बचा के रखा है, सनातन को जगा के रखा है। आज सनातन बचा कैसे है आप समझो। उस समय में स्थिति ये थी, 1.25 मन जनेऊ तौलता था, औरंगजेब तब पानी पीता था। आप समझो एक जनेऊ को वजन क्या है, कुछ नहीं। 1.25 मन जनेऊ तौला जाता था, तब वो व्यक्ति पानी पीता था। चोटी तौली जाती थी, भाई हत्या नहीं कर सकते तो क्या करो, हिंदुओं का जनेऊ उतार दो और चोटी काट लो, क्या हो गया, मुस्लिम हो गया, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। ये करते थे। सोचो इतना आक्रांता थे। अब जो हम लोग सुनते हैं मीना बाजार, जो व्यक्ति कर नहीं दे पाता था उसकी बहन बेटी बहुओं को उठा ले जाते थे और उसका मंडी लगाते थे, मीना बाजार। बताते हैं मीना बाजार। अब बताओ इतने क्रूर थे, फिर भी हम और आज बचे हैं, ये आप लोगों की देन है। हमारे पूर्वजों ने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन सनातन को छोड़ना पसंद नहीं किया। घास की रोटी खाया, जंगलों में रहे, अपने छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे को दीवाल में चुनवाना पसंद किया, अपने बहन बेटी बहुओं का मीना बाजार लगवाना पसंद किया, लेकिन सनातन को नहीं छोड़ा। सनातन को नहीं छोड़ा तो हमारे पूर्वज कितने संघर्षशील थे, इसके मैं निवेदन करता हूं। कथा के माध्यम से, भगवत भजन के माध्यम से आप जितने भी, मैं रोज किसी न किसी मंच पे आते जाते रहता हूं। आपको तो भगवान की कथा इतनी सुंदर है तो सुना ही रहे हैं, भगवान की परिचर्चा तो सुना ही रहे हैं, लेकिन ये कथा, ये पुराण, ये संत, ये महात्मा तभी बचे हैं जब आप लोग बचे हो, आप लोग हिंदू हो। आज राजूदास को कोई अफगानिस्तान में नहीं बुलाता, आज पाकिस्तान में नहीं बुलाता, आज काबुल में नहीं बुलाता, अन्य देशों में नहीं बुलाता। अन्य देशों में इसलिए नहीं बुलाता क्योंकि वहां पर हिंदू नहीं है। उस समय में आप समझो, अभी तत्काल की घटना है बांग्लादेश में, अभी एक चर्चा है, एक पूज्य संत की हत्या हुई, उन लोगों ने संपर्क किया, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में संपर्क किया कि हस्तक्षेप कीजिए। एक साथ 900 गांव में आग लगाया, 400 कुछ मंदिरों को तोड़ दिया। लेकिन ये भारत में नहीं संभव है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर हर मजहब के व्यक्ति शांति पूर्वक रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू आज तक किसी के ऊपर एक हाथ नहीं उठाया, आज तक किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, आज तक किसी को सताई नहीं। आप निकलते हो तो मजार भी मिल जाता, तो ऐसे ऐसे कर लेते हो, है ना, ऐसे ऐसे कर लेते हो। माताएं इतना बच्चों को डांटती है, अरे चींटी है मर जाएगा, चींटी है, छत पे पानी रख देती है, चींटी को धीरे से आटा दे देती है, चीनी दे देती है। इतना सनातन का विशाल हृदय है, तब भी तकलीफ होता है कि लोग धन के लालच में धर्मांतरण करने लग जाते हैं। लव जिहाद के चक्कर में हमारी बेटी बहन बहुएं पड़ जाती हैं। हम लोग रोज झेलते रहते हैं ऐसे मामले कि आप समझो कि जहां पर नारी जगत का इतना पूजा, इतना पूजन है कि छोटी सी बच्ची में कन्या पूजन, और 7 जन्मों तक बंधन में बन जाना शादी करने के बाद। एक नहीं, एक का तो भरोसे नहीं है एक जीवन का, लेकिन हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा शास्त्र हमको और आपको 7 बंधन तक बांध देता है। 7 बार जन्म लोगे तब भी तुम हमारी रहोगी, हम तुम्हारे रहेंगे, इस भाव से बांध दिया जाता है। अन्य मजहब में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य मजहब में क्या, तलाक तलाक तलाक, काम खत्म है, 3 बीवी 40 बच्चे। भाई मातृशक्ति कोई मशीन नहीं ना है, भाई मातृशक्ति कोई मशीन नहीं है। आप देखो ये स्थिति है, फिर भी समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे लव जिहाद के चक्कर में हमारी बेटियां, हमारी बहनें पड़ जाती है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जब मैं सुनता हूं कहीं न कहीं किसी न किसी कारण हम लोगों तक पहुंच जाता है, आ जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। पास का, हमारे जिले के पास का एक गांव है सुल्तानपुर, वहां एक समाज सेवी जैसे आप लोग, भाई एक व्यक्ति की बस की नहीं है धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करना, और एक व्यक्ति को करना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, आयोजन हो, ठीक है पड़ोसी नहीं बोलता है,
पड़ोसी से बहुत झगड़ा है, पड़ोसी से इतना झगड़ा है कि हम नहीं बोल सकते, फिर भी अगर अपने यहाँ कथा कराओ तो उनको न्योता जरूर दो। हमारा काम थोड़े ना भाई, उस निमंत्रण में उसके आने से उसका कल्याण होगा। भाई भगवान की चर्चा सुनेगा, सत्यनारायण व्रत की कथा में आएगा तो प्रसाद पाएगा, उसका जीवन धन्य होगा। तो जब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा आपका बहुत झगड़ा चले, बहुत झगड़ा चले, लेकिन अगर कोई धार्मिक आयोजन हो तो जरूर उनको बुलाना चाहिए, और अगर ना बुलावे तब भी जबरदस्ती जाना चाहिए। अगर नहीं भी बुलाता है प्रसाद मांग कर लेना चाहिए। लाओ भाई, जरूर प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं भी बुलाया, आपको नहीं बुलाया कोई बात नहीं, वो धार्मिक कार्यक्रम, हमारी बेटी और बेटा की शादी थोड़े ना है कि हम न्योता नहीं देंगे तुम भी न्योता नहीं आना, वो धार्मिक कार्यक्रम है। तो धार्मिक कार्यक्रम में जरूर प्रयास करना चाहिए। अयोध्या में जब राम जन्मभूमि मंदिर की बात आई तो देश के बड़े बड़े लोगों ने कहा हम अकेले बनाएंगे, किसी ने कहा कि हम अकेले बनाएंगे, लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने, साधु संतों ने कहा कि नहीं, अकेले कोई नहीं बनाएगा। आप कहीं जाते हो देखते होगे, ये बिरला मंदिर है, राम सीता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, लेकिन नाम क्या आता है? बिरला मंदिर। इसलिए आता है क्योंकि बिरला जी ने बनवाया है। तो राम जन्मभूमि अगर कोई एक व्यक्ति बनाता तो कहता है फलाने बनवाया, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति, हम लोग साधु हैं, आप लोगों के बल पे जीविका चलाते हैं, आप लोग कुछ देते हो, दान देते हो, दक्षिणा देते हो, तब संत का जीवन चलता है। फिर भी ट्रस्ट ने कहा कि नहीं, आपको इतना देना है राजूदास जी, इतना देना है। कम था तो एक किसी भक्त ने जो है वो रुपए का माला पहना था, वो भी इकट्ठा करके दे दिया, कहीं नहीं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, सत्कर्म, अच्छा कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि खाली महात्मा जी चाहिए, कमेटी का ये सिर्फ जिम्मेदारी है कि अगर ये पूज्य रामायणी जी आ गए हैं कथा कहने के लिए तो इनका पैसा यही व्यवस्था करेंगे, ये जो कलाकार बंधु हैं इनकी व्यवस्था सिर्फ वही करेंगे। नहीं, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ, कोई जरूरी नहीं है। परमात्मा तो भाव के भूखे होते हैं, परमात्मा धन दौलत के भूखे नहीं होते, लेकिन व्यवस्था चलाने के लिए इतना सुंदर कथा का आयोजन हुआ, कुछ न कुछ तो जरूर लगा होगा, लगा है ना? क्यों? देखिए महात्मा जी कह रहे हो बिना लगने इतना बढ़िया हुई है। तो इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम 1 करोड़ दें तभी, 1 लाख दें तभी, 1000 दें तभी। 1 रुपया दे सकते हैं, 1 रुपया की व्यवस्था नहीं है तो अब तो 50 पैसा 10 पैसा तो चलता नहीं है। प्रयास करके हर व्यक्ति अपने अपने घरों में एक जरूर प्रयास करो कि एक अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए, जरूर कोशिश करना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है, माताओं से, मातृशक्ति से, पितातुल बुजुर्गों से निवेदन है कि अपने बच्चों को जरूर स्कूल जाने से पहले प्रयास करो, स्नान ध्यान करने के बाद घर में, चाहे आप जिस देवी देवता को मानते हो, नहीं कहते का फलाने को मानो, जिस भी देवी देवता को मानते हो उनके प्रति एक अगरबत्ती सुलगा दिया, एक पुष्प चढ़ा दिया, हल्का सा तिलक लगा दिया, एक आध मंत्र का जाप कर लिया। मंत्र नहीं आया तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर दिया, वो भी नहीं आया तो सीताराम सीताराम कर दिया, वो भी नहीं आया तो राधे श्याम कर दिया। आप जब अपने बच्चों को ऐसा सिखाओगे तो स्वाभाविक है उसके अंदर संस्कार आप रूपी परिवर्तित होगा। नहीं तो फिर क्या होगा पता है? वृद्धाश्रम में मिलोगे आप लोग। हाँ, आप दुर्भाग्य की बात है, बहुत ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप समझ सकते हो, मैं देखकर तकलीफ होता है। एक माता पिता इतना परिश्रम करता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाने के लिए, अपना खुद नहीं खाता है। पिता तो कुछ बोल भी नहीं सकता है बेचारा, क्या करे, लोग है, लाज है, कहां से लाना भी है, कमाना भी है, परिवार को पालना भी है। माँ तो बोल देती है, डांट देती है, हाँ तुम्हारे पिताजी इतना मेहनत करके लाते हैं और तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। आप समझो कि माँ इतना प्रयास करती है अपने बच्चों के लिए कि अगर बच्चे स्कूल जाएं, जब टिफिन खोलें तो उनको ये शर्मिंदगी महसूस ना हो कि फलाने के टिफिन में अच्छा बना है, हमारे टिफिन खराब है। माँ प्रयास करती, नहीं भी होती तो अच्छा सा जो है बना के दे देती, टिफिन रख देती है। अपना खुद पहनने की व्यवस्था नहीं होता तो बच्चे को बढ़िया से, पापा हम मोबाइल ले,
धीरे से इधर उधर से पैसा करके उसको मोबाइल दे दिया, कपड़े अच्छे से दे दिया। आप समझो कि माता पिता इतना मेहनत करते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है? जब वही बच्चा आईएएस बन जाता, पीसीएस बन जाता, साइंटिस्ट बन जाता, डॉक्टर बन जाता। क्या कहता है? जब शादी हो गई, शादी के बाद क्या बोलता है? 6 महीने पापा हमारे पास रही हैं, 6 महीने मम्मी तुम्हारे पास रही है। कितनी दुख की बात है, आप समझो कितनी तकलीफ की बात है। वो माता पिता खुद ना खा के, मैं बच्चों के लिए मैं निवेदन करता हूं, बच्चे मुझसे बहुत नाराज भी होते हैं, राजदास जी ऐसे बच्चों के लिए बोलते हैं, मैं उन बच्चों से निवेदन करता हूं, इसलिए आपसे बोल रहा हूं आपके सामने में, क्योंकि जब आप बच्चों को धार्मिक शिक्षा दोगे, डॉक्टर साइंटिस्ट पीसीएस तो अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे बन जाएगा, लेकिन धार्मिक शिक्षा आप दोगे, कोई दूसरा नहीं देगा। संत देंगे, मंदिर देगा। आप जैसे सिखाओगे बच्चा वैसे, जैसे आप बता देते हो बेटा पापा पापा बोलो, पापा बोलता है ना बच्चा, वो क्या जाने गया कि बाप है कि नहीं बाप है? बच्चा क्या जाने गया कि बाप है कि नहीं बाप है? आप कहती हो कि बेटा पापा बोलो, पापा, बेटा पापा, बच्चा बोलना शुरू कर देता है। जब भाई प्रथम गुरु आप ही हो, भगवान तो आप ही, जैसे साचा में अपने बच्चों को ढालोगी वैसा ही बच्चा तुम्हारा बनेगा। हो सकता है हमारा किस्मत खराब हो सकता है उसका किस्मत खराब हो, इतना करने के बावजूद भी वो नालायक निकल जाए, वो अपने जगह पे है, लेकिन कर्म कर्तव्य कोशिश रखना चाहिए, करना चाहिए। इसके नाते आप देखो कि सिर्फ वृद्धाश्रम शहरों में मिलता है। वृद्धाश्रम में अभी एक दिन की घटना है, हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पे हम लोग जो है कम्बल वितरण का कार्यक्रम कर रहे थे, मान राम सुंदर दास जी कम्बल वितरण का कार्यक्रम कर रहे थे। तो कम्बल वितरण, एक माँ बैठी हुई थी और घूंघट ज्यादा की हुई थी और कम्बल ऐसे